2017 से हम लोग काम कर रहे हैं, 10 साल हम लोग हो गया है, बताइए। और 6 महीना का वेतन नहीं दिया है लोग। 6 महीना के देखिए, हम लोग बाल बच्चा भी हम लोग एडमिशन करी, कैसे पाल पोषण करें, भूखे मर रहे हैं हम लोग। तरुण सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तरुण सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पलामू टाइगर रिजर्व में जो कर्मी काम करते हैं, जो उसी जगह के रहते हैं, उन्हें ना सैलरी दी जाती है और ना ही उन आदिवासी भाई बहनों को उस जंगल से कुछ लेने की इजाजत। हम जल जंगल जमीन में हम लोग रहते हैं, और अगर वहाँ ग्रामीणों से जाके पूछिए अभी कि बाहर से, बिहार से भी ला के वहाँ पे नौकरी दिया है लोगों को, जो तरुण कुमार सिंह है और जो डीएफ वगैरह है। अगर वहाँ के ग्रामीण अगर पत्ते ले लेंगे अपने घर के लिए, तो आप लोगों को कई सारे उसमें केसेस कर दिया जाएगा। लेकिन वही चीज अगर अधिकारी कर रहे हैं, वही चीज जिस तरीके से वही काम अधिकारी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ चलता है। ये देखिए, तस्वीर देखिए आप। हम लोग धारणा में आ रहे थे, उस वक्त आने वक्त रेंजर के द्वारा पता चल गया उन लोग को कि ये लोग धारणा में रांची जा रहा है, तो गेट बंद कर दिया। नाका वन विभाग का होता है वो, कि ये लोग रांची नहीं जा पाएगा। तो फिर हम लोग 18 से 25 किलोमीटर के बीच होगा, उतना दूर पैदल आए। 2019 से लेकर 25 तक के बीच में तरुण कुमार सिंह नाम करके एक रेंजर आते हैं बारहसाण वन क्षेत्र में, जो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। उस दरमियान जो है, इतना उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ग्रामीणों में इतना असंतोष चरम सीमा पे आ गया था कि लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद 6 साल वहाँ पे नियमित रूप से जॉब करते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं चाईबासा साइड में, फिर वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद फिर से बारहसाण में ही आते हैं। उसके बीच में एक आदमी का माने कि मौत भी हो गया, हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से एक आदमी का मौत हो गया। हार्ट अटैक से एक आदमी का मौत हो गया, जिसके लिए अभी मुआवजा भी कुछ नहीं दिया गया है। सोचिए, आपको बोला जाता है कि आपके गांव का विकास होगा, सेंचुरी बनाया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा, काम का लोभ देके आपको कुछ दिनों तक काम भी कराया जाएगा, उसके बाद काम से आपको निकाल दिया जाएगा। 3 साल से काम किए वन विभाग में। अब बताइए कि हमको 3 साल से 1 रुपया नहीं मिला है। हर साल जो है से 75,000 रुपया जो है ईडीसी के खाते में जमा होती है, जो कि अग्निरक्षक माने जो जंगल में आग वग लगता है, विकास के नाम से उन लोग को 5-5 हज़ार रुपया पर आदमी देना है। वो पैसा जो है से उनसे सारा चीज निकासी करवा लेते हैं, निकासी फार्म। झारखंड में जितने भी रिजर्व बनते हैं, जितनी भी आप सेंचुरी देखते हैं, जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, वो सभी के सभी आदिवासी भाई बहन के ज़मीनों पर बनती है। और क्या हो अगर ऐसा बन जाए, उसके बाद से उन आदिवासी भाई बहनों को ही कोई फ़ायदा ना हो। हम बात कर रहे हैं पलामू रिजर्व, टाइगर रिजर्व की, जहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। झारखंड में आप भी गए होंगे घूमने, वहाँ के बाघ, वहाँ के शेरों या फिर इन चीज़ों को देखने वहाँ पे गए होंगे। लेकिन आपने कभी देखा है कि वहाँ के गाँवों को कितनी परेशानी है? पलामू टाइगर रिजर्व में जो कर्मी काम करते हैं, जो उसी जगह के रहते हैं, उन्हें ना सैलरी दी जाती है और ना ही उन आदिवासी भाई बहनों को उस जंगल से कुछ लेने की इजाज़त। फिलहाल देखिए, इसी को लेकर यहाँ पे आज जो भी है, पलामू से चल के माताएँ और भाई यहाँ पे मौजूद। लातेहार से भी कुछ, आप लातेहार से आए हुए हैं, क्या परेशानी है? हम लोग का बहुत परेशानी है, इसलिए इतना दूर चल के आए हैं। हम लोग का काम धंधा भी मिल रहा है, तो वो पैसे नहीं दे रहा है वन विभाग, और कहने का मतलब कि काम भी करवा रहा है तो जीसीपी से करवा रहा है। मतलब आप लोग सब लातेहार के हैं, तो वो पलामू टाइगर रिजर्व में आप लोग काम करती हैं, आप उसमें काम करती हैं, तो उसमें पैसा नहीं देता है? नहीं देता है, नहीं दिया है। 3 महीना 4 महीना ऐसे हो गया है, लेकिन नहीं दे रहा है मजदूरी। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा सुशीला देवी नाम है। आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी नाम। आप भी उस टाइगर रिजर्व में काम करती हैं? क्या मामला है, क्या पैसा नहीं देता है वो? वही काम करवा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। जिसपे से काम करवाता है, हम लोग से काम नहीं करवाता है। किससे काम करवाते हैं? जिस पे गाड़ी नहीं होता है, अच्छा, उससे। जेसीबी लगवाया। हाँ, मतलब कहता है कि वहाँ के लोगों को मजदूरी देंगे, वहाँ के लोगों को काम देंगे, लेकिन आप लोगों से काम ही नहीं करवाया जाता है। क्या दीदी? अच्छा, अभी राजभवन गए थे आप लोग, क्या मिला वहाँ पे आश्वासन? हम लोग को कहा गया जे आगे मतलब बोलते हैं लिख के देंगे आगे, तो उसमें आगे हम लोग को भेजा जाएगा। अच्छा, आगे दादा से बात करते। कहाँ से आए दादा आप?
हम लातेहार मैंने झारखंड से हाँ कुजरू मेरा घर है। तो हम लोग वन विभाग से जुड़ल हैं हाँ टाइगर रिजर्व से। और हम लोग वन विभाग में बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, जबकि अभी हम लोग मैंने कैजुअल में डेली वेज में काम करते हैं। तो अभी तक हम लोग को 6 माह हो गया है, 6 माह से भी पैसा नहीं मिला है। और बीच में हम लोग को कुछ छटनीग्रस्त करके मैंने क्या कहते हैं बैठा दिया गया है, काम से भी बैठा दिया गया है। जैसे वहाँ पर हम लोग यहाँ 22 आदमी को कार्य से हटा दिया गया है। जो आदमी को काम से बिना कुछ बताए हटा दिया गया, बिना कारण के हटा दिया गया है। कुछ उसमें कारण भी नहीं दिया। उसके बीच में एक आदमी का मैंने कि मौत भी हो गया हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से एक आदमी का मौत हो गया। हार्ट अटैक से एक आदमी का मौत हो गया, जिसके लिए अभी मुआवजा भी कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, तो हम लोग वही सब बात के लेके मैंने यहाँ राजभवन पर आए दादा थे। कैसे आए आप लोग? लातेहार तो काफ़ी दूर पड़ता, रांची कैसे आए आप लोग? रांची हम लोग गांव तो कुजरुम है, वहाँ से हम 18 किलोमीटर पैदल आए हैं मेन रोड पर। मेन रोड पर जैसे बारेसांड हुआ मेन रोड, तो वहाँ से बस पकड़ के तब हम लोग यहाँ तक 18 किलोमीटर पैदल चल के आए आप भी? हाँ, दादाजी का आप देखिए, पैर देखिए किस तरीके से हो चुका है। तो 18 किलोमीटर चल के आए। हाँ। और क्या वहाँ के जो ये तरुण सिंह का जिसका नाम ले रहे हैं, ये कौन है? तरुण सिंह वन पदाधिकारी मैंने रेंज अफसर। रेंज अफसर। हाँ, रेंज अफसर थे। तो यहाँ सुनिए, रेंज अफसर थे तो अपना कार्य करके ये वहाँ से उनको जब उसका अथी ख़त्म हो गया तो इनको क्या कहते हैं, इनको मैंने उसको क्या कहते हैं, जैसे हटा देवल के बाद में उसको मैंने एक पब्लिक जैसा बन गए थे। मैंने नहीं सस्पेंड नहीं, उसको रिटायर कर दिया गया था। रिटायर कर दिया गया। हाँ। अच्छा। तो फिर वो अपना अथी दे के संशोधन करा के फिर ये आए हैं संविधा के आधार पर। तो उसके बाद में इसको दिया गया था चाईबासा। चाईबासा से अभी उनको फिर आपको दिया गया है बारेसांड मैंने डाल्टनगंज बारेसांड अथी में रेंज में। हाँ, और वही सारा काम जैसे होता है कोई काम धंधा, तो उसमें से वो पब्लिक के खाते में पैसा डालता है, या कोई काम होगा तो मशीन द्वारा जैसे JCB हो या रोड फोड बन रहा है पक्की, तो उसमें अथी सब बनाने वाला वो सब यूज करके अपना काम कर ले रहा है। जबकि सेंचुरी एरिया में हमको बाघ लेपर्ड जो भी जानवर हैं हमारे यहाँ, हाथी, उस सब को इस सब से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उससे ये सब अथी आवाज़ सुन के गांव की तरफ ही चढ़ जाता है। हाँ, जंगल में काम होते रहेगा तो गांव तरफ ना जाएगा, कहाँ भागेगा। इस तरह का बहुत सारे और मामले हैं। तो अब देखिए ना किस तरीके से भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहे जाएंगे? अब देखिए दादाजी का हालत देखिए किस तरीके से ये चल के आए होंगे 18 किलोमीटर दूर दूर। आप देखिए चेहरे देखिए थोड़ा, कितने दूर 18 किलोमीटर। आप सोचिए मांग रखने के लिए लातेहार से रांची आना पड़ रहा है। और ये दर्द इस बात का भी है क्योंकि आप सोचिए, आपको बोला जाता है कि आपके गांव का विकास होगा, सेंचुरी बनाया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा, काम का लोभ देके आपको कुछ दिनों तक काम भी कराया जाएगा, उसके बाद काम से आपको निकाल दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अचानक से उसके बाद जिस काम के लिए आप सोचते हैं कि काम मिलेगा, उसके लिए आप सेंचुरी बनवाते हैं, फिर आपको काम ही नहीं दिया जाएगा, रोजगार छीन लिया जाएगा और भी बहुत सारे। दादा आप भी कहाँ लातेहार से ही आए ना? हाँ जी हाँ। तो आप भी 18 किलोमीटर आप लोग सब चल कर आए हैं। हाँ। तो क्या आपका क्या दिक्कत है दादा? हम ग्राम प्रधान है माने कि अच्छा, रेंजर साहब को माने कि बारेसांड रेंज से हटाने के बावजूद राजमोहन में गए थे
और बोले कि हेमंत सोरेन के पास कागज़ भेज देंगे और एमएलए के पास भेंट मुलाकात करके जाना। अच्छा, आप लोग कुल कितने लोग आए हुए हैं भैया? कुल कितने लोग हैं आप लोग? कुछ कितने लोग आए हुए हैं? दादा कितने लोग हैं आप लोग? कितने गिनती है? इतना सही था। कितने लोग हैं आप लोग? 80 पार है आप लोग? 100 के आसपास लोग हैं। और कोई अपने आप क्या नाम है? देव कुमार सिंह। क्या करते हो बाबू? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे किसके साथ आए हो? अपने मामा के साथ। मामा कौन है? उधर है। तो पढ़ाई करते हो तो किस चीज़ की पढ़ाई करते हो अभी? नौकरी की। नौकरी की। क्या परेशानी है वहाँ पे? कुछ नहीं। नहीं पता है? नहीं। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे और भी इनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? नाथ सिंह। कहाँ से? ग्राम द्रुप, हाँ। थाना नेतरहाट। क्या परेशानी? परेशान तो हमरा इतना है ना कि हम 3 साल से काम किए वन विभाग में। अब बताइए कि हमको 3 साल से 1 रुपया नहीं मिला है। उसके बाद महजूद जे कि 4 महीना बरसात में काम किए, अथी वन रोपण में पौधा का पहरा किए, डिप्टी किए, वो भी पैसा नहीं मिला है। ये तरुण सिंह, उसी हमको 1 रुपया नहीं मिला है। 3 साल से 1 भी रुपया नहीं दिया? 1 रुपया नहीं मिला है। तो कैसे घर चलता है दादा? अरे हम कैसे चला रहे हैं ना। ईडीसी का जो अध्यक्ष डेवलपमेंट कमेटी है, हाँ। उसका ये अध्यक्ष है। अध्यक्ष है। एक अथी तो नहीं मिला है, 1 चवन्नी तक नहीं मिला है। तो निकाल दिया गया अब काम से? नहीं, अभी भी है। अभी तो भी क्या मांग? मैंने निकासी फार्म में जो है ना, हम मैंने वो निकालते हैं फॉरेस्टर साहब, और उनमें जो है ना जो लिखते हैं और यहाँ पैसा को नहीं भरते हैं। तो जब मांग बोलते होंगे ना कुछ कि भैया पैसा नहीं आ रहा, तो क्या वहाँ से जवाब क्या मिलता है? अधिकारी लोग क्या बोलते हैं दादा? तो अधिकारी लोग माने हम लोग अध्यक्ष, हम अध्यक्ष है, और सचिव अथी फॉरेस्टर साहब है, तो माने सब इधर लिखते हैं, खाली हमको साइन भर करवाते हैं। और यहाँ हम भी तो तनी मनी जानते हैं, तो यहाँ कितना है वो रुपया को नहीं देखे हैं। अच्छा। इसमें हम मने समझिए तो आवेदन दिए ना, आवेदन दिए थे ना। हाँ, उसमें जो है से मैंने पूरा जो है से समझिए तो मैंने कितना निकलाया कोई पता नहीं है। और मेरा समिति लोग कह रहा है कि पैसा दीजिए, तो हम कहाँ से देंगे? निकासी तो हो गया पहले। आपको एक मोहरा बना दिया गया है कि अध्यक्ष पद पे बैठा दिया गया है, सारा काम सचिव कर रहा है। सचिव कर रहा है ना? हाँ, सब काम। जबकि अभी जो काम हुआ है मैंने अथी बाँस सफाई अभी देखिएगा तो मैंने समझिए 4 गो या 5 गो झाड़ी कटल है, और उसके बाद फाइनल फिर रोड बना, तो रोडों में वही बात है, यहाँ और वहाँ दागे लगा दिया और बोल दिया कि नहीं फाइनल। मैंने समझिए तो मैंने 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में ख़त्म। ओकर बाद गरीब है बैठा है अभी चुपचाप से। अब क्या करेगा? अब तो यही करेंगे ना कि अब तो काठे चिरेंगे ना, वो में हम लोग पकड़ा जाएंगे, वो में सजा, हाँ सजा भी मिलेगा हम लोग के। लकड़ी मैंने सूखा लकड़ी भी नहीं अथी लेने अथी करने देते हैं, तो कैसे करेंगे इसको आप? तो हम कहाँ कहें, हम तो ऐसा जो है ना, ऐसा है कि जैसे गांव के नाम पर जो है से हर साल 75,000 रुपया ईडीसी के खाता में, ईडीसी के अध्यक्ष हैं और सचिव होते हैं, बनपाल होते हैं। हर साल जो है से 75,000 रुपया जो है ईडीसी के खाते में जमा होती है, जो कि अग्निरक्षक मैंने जो जंगल में आग वाग लगता है, विकास के नाम से उन लोग को 5-5 हज़ार रुपया पर आदमी देना है। वो पैसा जो है से उनसे सारा चीज़ निकासी करवा लेते हैं निकासी फार्म में। और जो वो अलग से वन रोपण वाला पैसा आता है, जो मैंने 15 लाख 18 लाख रुपया, उसको भी पैसा सब निकलवा लेते हैं ईडीसी अध्यक्ष से। और इन लोग को पता ही नहीं रहता है कि हम कितना में निकाल रहे हैं, कितना अथी कर रहे हैं। इन लोग को कोई पता नहीं, खाली साइन करते हैं और पैसा सब निकालते हैं और जैसे तैसे अपना काम करते हैं। मतलब वो खेल रहे हैं। सचिव बन गए, अध्यक्ष को एक मोहरा बना दिया गया है और
एक अपना खेल खेल ले रहे हैं। हाँ, खेल खेल रहे कितना ऐसे में तो लाखों रुपए आप लोग, करोड़ों। हैं। हाँ, कितना निकाल रहे हैं उसका कोई जानकारी नहीं है। वो आप उन पासबुक भी और पासबुक और मैंने समझिए कि अथी चेक उन्हीं के पास रहता है, सचिव के पास रहता है। सचिव के पास वो अभी तक न किसी ग्रामीण को दिए हैं अथी पासबुक अप टू डेट करा के, और ना किसी को मैंने अथी जानकारी देते हैं। बस ये। क्या अभी राजभवन लोक भवन गए, क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया वहाँ पे? आश्वासन मिला है कि ठीक है, हमारे पास आप लोग आए हैं तो आप लोगों का जो मैटर है, समस्या है, उसको हम उच्च पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को हम अग्रेसित करते हैं। बहन जी बताना चाहेंगे कि 2019 से लेकर 25 तक के बीच में तरुण कुमार सिंह नाम करके एक रेंजर आते हैं बारसाण वन क्षेत्र में, जो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। उस दरमियान जो है इतना उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ग्रामीणों में इतना असंतोष चरम सीमा पे आ गया था कि लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद 6 साल वहाँ पे नियमित रूप से जॉब करते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं चाईबासा साइड में, फिर वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद फिर से बारसाण में ही आते हैं, वो भी संविदा के आधार पर। और सोचिए, अगर जिनका जो नियमित रूप से जॉब कर रहे थे, कार्य पे अपना संभाल रहे थे, उस समय अगर इतना विरोध होता है, फिर से संविदा पर आते हैं, तो बताइए फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगा और अभी तक हो ही रहा। हम लोगों ने 19 मार्च को आंदोलन किया उनके ऊपर, उनके कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद जो है डीएफओ साहब वहाँ पे हम लोगों ने संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है ग्रामीणों के समक्ष जो है 1 अप्रैल को मुलाकात करेंगे। तब तक जो है आप लोग यहाँ से आश्वासन जो रैली कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं हमारे कार्यालय में, वहाँ से उठ जाइए। हम कि ठीक है, अगर आश्वासन मिला है तो हम लोग उठ जाते हैं। तो फिर 1 तारीख को क्या होता है, हम लोग फ़ोन कर रहे हैं डीएफओ साहब को, क्या नाम है, कुमार आशीष। वो देखिए, हमको लगता है कि पूरा सिस्टम में मिला हुआ है ना, तो वो फ़ोन पिक करना भी बंद कर दिए। तो हम लोग क्या समझे, हम लोग यही समझेंगे ना कि पूरा सिस्टम में घुला मिला हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि 22 ट्रैकर गार्ड एक पोस्ट है वहाँ पे, तो हर गतिविधि का जो ट्रैक करते हैं वो सब, तो उनमें से 22 लोगों को बाहर कर दिया जाता है। बाहर कर दिया जाता है इसलिए कि क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों ने हमारा आंदोलन को समर्थन दिया था। तो यही है कि जो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाया है, उनके ऊपर या तो केस हुआ है, फर्जी केस हुआ है, या तो फिर जॉब से हाथ धोना पड़ा है। और उसके बाद जो है 20-22 लोगों में से एक लक्ष्मण नगेसिया नाम करके एक व्यक्ति होते हैं, उनका हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। हाँ, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। तो समझिए कि अगर हम जल जंगल ज़मीन में हम लोग रहते हैं, और अगर वहाँ ग्रामीणों से जाके पूछिए अभी कि बाहर से, बिहार से भी ला के वहाँ पे नौकरी दिया है लोगों को, जो तरुण कुमार सिंह है और जो डीएफओ वगैरह हैं, तो ये गलत है ना। तो अगर अब यहाँ के लोग अगर जाके चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता कमाने जाएंगे, और यहाँ के लोग, वहाँ बाहर से लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे, काम करेंगे, तो गलत है। इसी का हाँ, अपने ही घर के, आप लोगों के घर के पास ही सेंचुरी बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को ही बेदखल कर दिया जाता है। वही ना, हम लोग को नाम कहेंगे हम लोग जंगल में है, लेकिन काम बाहरी लोग कर रहा है ना। तो वहाँ से बेनिफिट हम लोग को मिलता है जंगल से, ना तो बीड़ी पत्ता का भी समय आने वाला है, तोड़ने भी नहीं देंगे, तोड़ने का भी कोई आदेश नहीं मिलेगा हम लोग को। तो ये दर्द है, और यहाँ पे भी यही मांग लेकर अभी ये यहाँ पे मौजूद है। कम से कम 80 लोग यहाँ पे आए होंगे ना दादा, वहाँ पे 100 तकरीबन। हम महिलाएं से भी बात करते हैं। दादी, क्यों आए हैं, काहे आए हैं यहाँ पे? मुझे के लिए काम धंधा नहीं देता है। काम धंधा नहीं देता है। आप भी करती थी काम? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सावित्री देवी है, ग्राम दावना का रहने वाली हूँ। हम लोग जन विभाग के द्वारा यहाँ आए हैं अथी कर। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए समझ सकते हैं। आप दीदी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कलेश्वरी देवी नाम, दावना में रहने वाले हैं। आप भी वहाँ पे काम करती थी? कितने महीनों से काम करती थी? नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं, मैंने तो फिर हेल्प मारने आए हैं दीदी को। अच्छा, आप लोग साथ में आई हैं। आप करती थी वहाँ पे? मोर पति वन विभाग में काम करत रहे, ओकरे ले आई हूँ। वन विभाग से मैं काम मांगत हूँ, मुझे काम चाहिए। कैसे 2 बाल बच्चा है, कैसे पलादारी करब, निकाम देव हले। 3 साल हो गलक मोर पति का डेट होवल, आज तक ले काम नखे मिलल। कैसे डेट हुआ था पति? मोर पति के पार्टी से मरवाए दे है रेंजर, गुरुवादी पार्टी से। हाँ, बुलाए के ले गए 10 बजे रात के, यार स्कूल मैदान में मार दिला, छचना के गिर। रेंजर मरवाया था? हाँ, रेंजर मरवाई है, और आज ले कामो न खे दे। 3 साल हो गया काम नहीं धंधा। तो कैसे चलता है घर दीदी? कैसे चलाएंगे, जनी पानी है, अकेले है, कैसे हो चला जो रहे हैं। बेटा बेटी है?
बेटी है 3 गो, बेटा नहीं है। मेरे घर में कोई नहीं है परिवार, 3 परिवार हैं हम लोग। कोई कमाने वाला नहीं है। तो ये दर्द दीदी का, इनका कहना है कि तकरीबन 3 साल पहले इनके हस्बैंड को वहाँ पे उग्रवादियों के द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद से ये काम को लेकर यहाँ पे अब आ रही है कि अभी तक ना इनको रोज़गार दिया गया है, और तब से अब ऐसे ही घर चल रहा है ना। और जंगल से तो कुछ लेने आपको देता नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। तो क्या मतलब अभी कैसे रोजगार चल कैसे रहा है दीदी? क्या करें, बनी भूती कर जो रहे हैं, कैसे हो काम नहीं मिल रहा है तो कैसे हो, तो पेट पोसना ही है ना। लेबर काम करती है बनी भूती, मतलब हाँ लेबर काम करती है। हम भी बोलेंगे। मेरा नाम राजू खलखो है, टेकर गार्ड है हम। गरम चेतमा गरम चेतमा प्रखंड महुआ जिला लतेहर पंचायत अक्सी। तो हम लोग 6 महीना का हम लोग को भी वेतन नहीं मिला है ना, और हम लोग को काम से हटाया गया है। हम लोग 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं, 10 साल हम लोग हो गया है, बताइए। और 6 महीना का वेतन नहीं दिया है लोग। 6 महीना के देखिए हम लोग बाल बच्चा भी हम लोग एडमिशन करी, कैसे पाल पोषण करें, भूखे मार रहे हैं हम लोग। और कैसे एडमिशन करके पढ़ाई लिखाएंगे हम लोग, ये लोग बया दिया हम लोग को। और कहना है मेरा कि हम लोग को जल्दी से जल्दी नौकरी वापस दिया जाए और परमानेंट सरकारी हो जाए। इतना ही बोलकर अंत करते, धन्यवाद। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक ही मांग लेकर आए। फिलहाल देखिए, राजभवन से मुलाकात हुई थी, वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था और ये ग्रामीण मौजूद है। और तब से अभी आप लोग कुछ खाए पिए हैं? कैसे हैं आप लोग? कुछ नहीं खाए हैं और इतनी गर्मी में आप लोग यहीं रह रहे हैं? हाँ, कल जो लोकतंत्र 19 के आकाश भैया आए थे, वही थोड़ा हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करवा दी है रात में सत्तू का, लेकिन इस टाइम को हम लोग का व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो हम लोग तो धन्यवाद देना चाहेंगे तीर्थनाथ भैया को कि भाई सपोर्ट किए, सहायता किए, है ना। इतना धूप में आप लोगों को भेजे रिपोर्टिंग करने के लिए। पुरखा लोग जो है सो लड़ के झारखंड लिया। झारखंड जंगल और पहाड़ का क्षेत्र है, और यहाँ का जो आम जनता है उसको उसका सुविधा नहीं मिल रहा है। और वह सरकार में बबुआ राज चल रहा है। यहाँ सरकार चुने की लोकल है, लोकल का सुनेगा, दुख का सुनेगा, पर यहाँ तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो जाएं कहाँ? जोहार, जय झारखंड। आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी समस्या को आपने सुनने को लेकर आए। हम लोग अभी राजभवन गए थे। राजभवन में हम लोग को आश्वासन मिला है कि जो आप लोग का समस्या है वो हम सभी विभाग में और मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा। और हम लोग के साथ ये है कि वहाँ पे मजदूर से जो काम करवाना चाहिए वो जीएसबी से काम होता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग विकास का विरोधी हैं, विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विकास होते हुए हमारा पेट मारा जाएगा, उस पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर पहले हम लोग को मजदूरी मिलता था, अब तो मजदूरी भी नहीं मिलता था। अगर मजदूरी मिल रहा है तो पैसा नहीं मिलता था, 6 महीना साल भर ऐसे। तो इस तरह में किसी तरह हम लोग चलते थे। और अभी वहाँ पे ये है वन पट्टा, सुने होंगे शायद, वन पट्टा वो आम जनता को देना है, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों को बहका कर भेज दिया, उल्टा पल्टा बोल के। इन लोग बोले कि हाँ 5 एकड़ सभी का हो जाएगा ज़मीन, 5-5 एकड़ हर एक घर में। तो वैसे में भी वहाँ पे भेज दिया, सिर्फ मकान दे दिया, कुछ नहीं दिया। और वहाँ से लोग वापस आ गए, जो बोला गया था विस्थापित के लिए कि ये मिलेगा, सुविधा नहीं मिला गया तो वापस आ गया। और हम लोग धारणा में आ रहे थे, उस वक्त आने वक्त रेंजर के द्वारा पता चल गया उन लोग को कि ये लोग धारणा में रांची जा रहा है, तो गेट बंद कर दिया। नाका वन विभाग का होता है वो, कि ये लोग रांची नहीं जा पाएगा। तो फिर हम लोग 18 से 25 किलोमीटर के बीच होगा, उतना दूर पैदल आए। उसके बाद हम लोग पिकअप गाड़ी था जो डाला वाला होता है, उससे हम लोग आए, मालगाड़ी। इतना रोकने के लिए आप लोग का गेट तक बंद कर दिया गया? इतना रोकने की कोशिश की गई थी? रोकने के लिए पूरा कोशिश किया। और ये तरुण सिंह के आने के बाद ही ये सब सारे समस्या हो रहा है। उससे पहले नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था तो मैनेज कर लेते थे, लेकिन इस बार हद से ज़्यादा है। और कम से कम पलामू टाइगर रिजर्व में 100 करोड़ आता है, वो कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। और कैसा हालत है वहाँ का रिजर्व का?
आप एक बार अगर हो सकता है अभी आग लग जाता है तो कोई नहीं, अगर हाँ लगा हुआ है। और ये भी है कि बाहर कर दिया फायर हाँ आग बुझाने वाला कोई स्पेशल ग्रामीण को रखना है टेकर गार्ड में, लेकिन बाहरी लोग को घास भी छिलवाना है तो टेकर गार्ड से छिलवाना है, जो कि मजदूर उसके बाद भी सारा टेकर गार्ड से करवाएगा, जीएसबी से करवाएगा, यही सब खेल रहा है। और वहाँ पे वन विभाग में ही बालू का उठाव करता है और उसी से बालू से काम अपना कार्य। बालू की भी वहाँ पे वन विभाग में चोरी हो रही है, सरेआम हो रहा है ये खुला। हम लोग वीडियो भी है अभी, ये वीडियोस हम लोग लगा देंगे स्क्रीन पर। हाँ, और यही हम लोग अभी मांग भी किए हैं कि सीबीआई जांच हो अच्छा से, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो हम लोग को अच्छा से वहाँ पे समस्या जो है उसका हल निकल जाए, काम मिले, मजदूरी मिले और जीएसबी से काम ना हो, बस यही हम लोग मांग किए हैं। नहीं मतलब कि बात वही हो गई कि जल जंगल जमीन आप झारखंडियों का लोगे और काम आप बाहरी को दोगे। जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण मतलब ये सोच कर देते हैं कि हमें कुछ रोजगार मिलेगा, हमारा स्थिति बढ़िया हो। अगर आप देखिए किस हालत में सबको कर दिया, इस तपती गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है दुनिया में, और इस तपती गर्मी में बेचारे माँ बहनें बुजुर्ग किस तरीके से 18-18 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। क्योंकि आप वही बात है कि यहाँ पे आप बस भोले भाले लोगों को लूटना झारखंड में सीख लिए हैं लोग। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे उसी रिजर्व से बालू उठाया जा रहा है। कौन ये अधिकारी लोग मौजूद है, तो यहाँ पे ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से लूट मचा हुआ है और किस तरीके से झारखंड के भोले भाले जी हाँ, लातेहार में ये चीज बहुत चल रहा है ना, इको सेंसिटिव जोन के बारे में बहुत आप लातेहार का ये खबर भी बहुत सुनते होंगे। इस तरीके से पेड़ भी काटा जा रही है, पेड़ भी काटा जा रहा है, जो कि कुछ भी कार्य होता है। अगर वहाँ के ग्रामीण अगर पत्ते ले लेंगे अपने घर के लिए तो आप लोगों को कई सारे उसमें केसेस कर दिया जाएगा। लेकिन वही चीज अगर अधिकारी कर रहे हैं, वही चीज जिस तरीके से वही काम अधिकारी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ चलता है। ये देखिए तस्वीर देखिए आप, उसी पलामू टाइगर रिजर्व का है जहां से ये कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा, आवाज उठाने पर निकाल दिया जा रहा है। और रही बात कि वहां पे जेसीबी से काम करवाया जा रहा है। अगर वहां के लोग ग्रामीण आपको जमीन दिए हैं तो वहां के लोगों को रोजगार देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि आप जेसीबी का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन मजदूरी क्यों छीन रहे हैं आप किसी का। फिलहाल देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे तस्वीर, और दोपहर के 12 बज रहा। आप देखिए किस तरीके से ग्रामीण कहाँ बैठे हुए, किस हालात में बैठे हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। जोहार।